स्वामी विवेकानंद जी कौन सी नामी गिरामी स्कूल में पढ़े थे? रविंद्रनाथ टैगोर कौन सी स्कूल में गए थे? और हमारे पीपल्स प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम जी कौन सी नामी स्कूल में पढ़कर मिसाइल मैन बने थे? पता नहीं ना, क्योंकि ये लोग कोई नामी गिरामी स्कूल में नहीं पढ़े थे। रविंद्रनाथ टैगोर किसी स्कूल में ही कभी नहीं गए। और स्वामी विवेकानंद के नाम पर एक नामी स्कूल है पश्चिम बंगाल में। तो इससे क्या प्रमाण होता है बंधु? इससे यह प्रमाण होता है कि अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है, अगर टॉप में पहुंचना है, उसके लिए स्कूल का नामी गिरामी होना जरूरी नहीं है। जरूरी जो है वो है कि आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, आगे बढ़ने की चाहत होना चाहिए। इसी पर बेस करके आप ऊपर उठ सकते हैं, नामी स्कूल में पढ़ के नहीं। आजकल का जो स्कूल है, सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल, सरकारी जो स्कूल है उसका तो खस्ता हाल हिसाब है, उसको साइड पे रख देते हैं बंधु। और प्राइवेट स्कूल जो है उसका फीस इतनी ज्यादा है कि माँ बाप को किडनी बेचना पड़ जाएगा। तो ये दो चीज जो है, ये दोनों तरफ से दो धारी तलवार की तरह हम लोगों को काट रहा है, हम पेरेंट्स को काट रहा है, हमारे बच्चे के ऊपर लोड दे रहा है। तो करना क्या चाहिए? तो मैं आपको 3 फिलोसॉफी बताता हूँ स्कूलिंग की, जिसको जानने के बाद आप समझ पाएंगे कि गलती कहाँ है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सिर्फ 3 बातें, 3 पॉइंट, 3 फिलोसॉफी, 3 साइकोलॉजी, इसको जान लीजिए। नंबर 1, अगर आप बच्चे को होमवर्क अच्छी तरह से कराएंगे और घर में पैरेलल स्कूलिंग कराएंगे तो बच्चे को एक्स्ट्रा बूस्ट मिलेगी। इसके लिए अगर आप एक आम प्राइवेट स्कूल में बच्चे को पढ़ाते हैं, उससे भी आपका काम चल जाएगा, बच्चा अच्छा मार्क्स लेके आएगा। और जो मार्क्स उसको चाहिए आपको सेटिस्फाइड करने के लिए, जो मार्क्स उसको चाहिए अच्छी नौकरी पाने के लिए, ठीक है। ये है पहला फिलोसॉफी। असल में इससे उन्नति ज्यादा नहीं होगा और मार्क्स अच्छा लेके आएगा। अच्छा, प्राइवेट ट्यूशन भी इसमें शामिल है। तो इसके लिए आपको एक साधारण स्कूल में बच्चे को पढ़ाना चाहिए, जहां पर फीस आधी से भी कम है नामी गिरामी स्कूल की बनस्पत। और प्राइवेट ट्यूशन देना चाहिए जो एक बेकार शिक्षित लड़का या लड़की को थोड़ा सा रोजगार भी देगा। दूसरा पॉइंट, मार्क्स तो बच्चा अच्छा लेके आ जाएगा, पर सीखेगा क्या? सीखने के लिए इसको चाहिए प्रैक्टिकल नजर, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट। तो स्कूल की किताब में जो बात बोली गई है, जो सिखाया गया है, वो आपको एज ए पेरेंट बच्चे को प्रैक्टिकल उदाहरण के साथ दिखाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, समाज में निकलना पड़ेगा आपको बच्चे को लेकर। स्कूल में कहीं पर लोहे की रस्टिंग के बारे में बताया गया, तो एक प्रैक्टिकल उदाहरण उसको दिखा दीजिए कि देखिए बेटा, ये है ग्लास लोहे का, इसमें पानी डाल के हमने पोंछ के नहीं रखा तो इसमें 2-3 दिन बाद जंग लगना शुरू हो गया। ऐसे करके आपको बच्चे को आगे बढ़ाना पड़ेगा। गाड़ी आगे चल रही है, पहिया घूम रहा है और गाड़ी आगे चल रही है। स्कूल में एक सिद्धांत होता है साइंस के क्लास में, वेलोसिटी वाला सिद्धांत। तो उसको प्रैक्टिकली आपको दिखाने के लिए गाड़ी को समझाना पड़ेगा। देखो, गाड़ी है, इंजन है, चल रहा है, घूम रहा है इंजन, उससे पहिया घूम रहा है, पहिया घूम रहा है मतलब सरफेस घूम रहा है, सरफेस घूम रहा है मतलब पीछे वाला सरफेस आगे जा रहा है और गाड़ी को आगे धकेल रही है। ऐसे करके आपको प्रैक्टिकल सिद्धांत देना पड़ेगा। ऐसे बच्चा होगा उन्नत, बनेगा जीनियस, आम स्कूल में पढ़कर भी। तो सिर्फ स्कूल की जिम्मेदारी है नहीं बंधु बच्चे को शिक्षित बनाने के लिए, माँ बाप का जिम्मेदारी सबसे ज्यादा होता है शिक्षित बनाने के लिए। माँ बाप होता है 60%, प्राइवेट ट्यूशन और स्कूलिंग होता है 40%। मैं तो यही समझता हूँ, मेरा लेगेसी यही है, मैंने अपने एज ए पेरेंट्स, एज ए चाइल्ड यही सीखा हूँ। तीसरी फिलोसफी बंधु, बच्चे को टास्क दे दीजिए और उसका आंसर हंट करने के लिए छोड़ दीजिए। एक उदाहरण देता हूँ। बच्चे को आपने दिया 100 रुपए, बोला अच्छा बताओ तो, अगर तुमको ये 100 रुपए देकर बाजार भेजूं और ये बोलूं कि मुझे 15 रुपए वापस करना पड़ेगा, तो तुम कितने रुपए का बाजार खरीदोगे? बच्चे बोलेगा 85 रुपए का। अच्छा ठीक है, एक काम करो, ये 100 रुपए लेके जाओ और 85 रुपए का अपनी मन मर्जी का बाजार करके लेके आओ। ठीक है, लो।
अब ये बच्चा क्या करेगा, इसके ऊपर एक जिम्मेदारी हो गया, इसके ऊपर एक टास्क चढ़ गया। वो बाजार जाएगा और हिसाब करके 85 रुपए का ही करेगा, शायद 84 रुपए का करेगा, शायद 83 रुपए का करेगा, और आपको 15 से 17 रुपए वापस ला के देगा। इससे बच्चा ओबेइंग भी बनेगा और उसको प्रैक्टिकल नॉलेज भी आएगा। तब जाके वो अपने आप को ज्यादा अच्छी तरह से जान पाएगा, तो उसका जो लक्ष्य होगा वो धीरे धीरे डेवलप करना शुरू करेगा। तो ये बहुत ही अल्प बात में आपको बता दिया कि स्कूलिंग का थ्री फिलोसफी क्या होता है। ऐसे करके अपनी बच्चे को आगे बढ़ाइए, खर्चा बचाइए, नामी प्राइवेट स्कूल की चंगुल से बचिए। आज के लिए इतना ही। दूसरी कोई टॉपिक को लेकर मैं जल्दी वापस लौटूंगा आपके सामने। नमस्कार बंधु।